और बड़ी खबर इसी बीच हरियाणा के करनाल से हमने आपको बताई थी, इस पर अपडेट दे दे। पुलिस ने यहां 4 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा है। पकड़े गए आतंकवादियों से हथियार मिले हैं और बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। बारूद के कंटेनर भी मिले हैं जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि कंटेनर में आरडीएक्स हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये एक बहुत बड़ी सफलता होगी, क्योंकि इन चारों आतंकियों के मूवमेंट से ये पता लगेगा कि इनकी आखिर प्लानिंग क्या थी। कंटेनर में अगर आरडीएक्स बरामद हुआ, जिसकी आशंका पुलिस की तरफ से जताई जा रही है। 4 आतंकवादी हैं जिन्हें पकड़ा गया है और भारी मात्रा में हथियार इनके पास से पकड़े गए हैं। ये तस्वीरें भी आप देखिए जो बरामदगी हुई है, जब्ती जो हुई है हथियारों की। कंटेनर जो इनके पास से मिला, इसमें आरडीएक्स हो सकता है, ये आशंका पुलिस ने जताई है। लेकिन फिलहाल ये 4 आतंकवादी हैं जिनकी गिरफ्तारी को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी है। लेकिन अभी जो कई ऐसे सवाल हैं, बुनियादी सवाल इनकी गिरफ्तारी के बाद से वो यही है कि आखिर इनकी प्लानिंग क्या थी, इनका ये मूवमेंट यहाँ पर जो कैप्चर हुआ कैसे हुआ, पुलिस इन तक कैसे पहुंची, क्या पुलिस को पहले से ही किसी गतिविधि पर शक था इनकी, या फिर और खुफिया एजेंसियों की तरफ से इनपुट मिलने के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है, ये धरपकड़ की गई है। लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद जो और बड़ी अपडेट इसमें थी वो ये कि जो हथियार मिले बड़ी संख्या में, उसके साथ एक कंटेनर मिला जिसमें बारूद भरा हुआ है और पुलिस को यह आशंका है कि ये आरडीएक्स हो सकता है। तो सोचिए अगर ये आरडीएक्स है तो फिर ये कितनी बड़ी सफलता तो है ही, साथ ही चुनौती भी कि आखिर ये आरडीएक्स यहां पर आया कैसे और फिर इनकी आखिर इसे लेकर प्लानिंग क्या थी। तो इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है, हरियाणा के करनाल से 4 आतंकी पकड़े गए हैं। संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा गया है पुलिस की तरफ से। अभी उनसे पूछताछ होगी तो ये जो बुनियादी सवाल जिसका जिक्र मैंने आपसे किया, इनके जवाब शायद मिल पाए और फिर पता लगे कि ये कितनी बड़ी प्लानिंग थी या फिर किस आतंकी संगठन से जुड़े हैं। ये भी सवाल है कि ये चारों संदिग्ध आतंकी किस आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं, साथ ही इनकी प्लानिंग क्या थी, कब से यहाँ पर ये रह रहे थे या अभी इनकी गतिविधि को नोटिस किया गया। तो ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका थोड़ा इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि अभी इनकी गिरफ्तारी हुई है और ये मामला बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि बड़े हथियारों की बरामदगी इनके पास से होना, एक कंटेनर का इनके पास से मिलना, कई ऐसे सवाल हैं जिन्हें खुद ये पैदा करता है। ये बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं करनाल से हरियाणा के, जहां 4 संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए हैं। हथियारों की बरामदगी जो हुई है, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कंटेनर भी मिला है और इसमें बड़ी संख्या में बारूद है। अब ये बारूद आरडीएक्स हो सकता है, ये कहना है पुलिस का। कौन ये लोग हैं, कहां के निवासी थे ये चारों संदिग्ध, ये ऐसी बुनियादी सवाल हैं फिलहाल जो जहन में आते हैं इस पूरे मामले के बाद से, कि कहां के रहने वाले थे, कैसे करनाल आए थे या लंबे समय से यहीं पर रह रहे थे, किस आतंकी संगठन से ये जुड़े हुए हैं, कैसे इतनी बड़ी संख्या में हथियार इन तक पहुंचे, और जिस कंटेनर का जिक्र हो रहा है, तस्वीर आप देख रहे हैं, उसमें जो बारूद है वो यहां तक कैसे लाए। अगर ये आरडीएक्स होता है जैसा कि आशंका पुलिस की तरफ से जाहिर की गई है, तो फिर ये सवाल और भी संजीदा हो जाएगा कि इतनी बड़ी संख्या में आरडीएक्स पहुंचा कैसे। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं करनाल से। 4 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी, इनके पास से बड़ी संख्या में हथियारों का मिलना, एक कंटेनर का मिलना जिसमें बारूद भरा है। अगर ये आरडीएक्स हुआ, पुलिस ने यही आशंका जाहिर की है, तो फिर ये एक बहुत बड़ी सफलता तो होगी ही, लेकिन कई ऐसे सवाल भी हैं जो ये पूरा मामला पैदा करता है कि इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स कैसे पहुंचा, ये हथियारों का जखीरा इनके पास तक कैसे आया, और ये किस आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं, इनकी प्लानिंग क्या थी, ये किस जगह से यहाँ पर आए हैं, कहाँ इन्हें जाना था और कहाँ के ये निवासी हैं, क्या करनाल के ही रहने वाले हैं, इनके नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं। तो हालांकि ये सवालों के जवाब मिलना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये मामला बहुत संजीदा है। इतनी बड़ी संख्या में हथियार मिलना, इन चारों की गिरफ्तारी, इंटेलिजेंस इनपुट के बिना पर ये कार्रवाई हुई है, ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी न्यूज पर देख रहे हैं उन हथियारों की बरामदगी की जो इन चारों संदिग्ध आतंकवादियों के पास से मिले हैं, और इसी के साथ एक कंटेनर भी है जिसमें बारूद भरा हुआ है। पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी है। क्या और भी लोग हैं जो इस वक्त रडार पर हैं पुलिस की इन चारों के अलावा, ये भी एक सवाल पैदा होता है। इन चारों को एक साथ पकड़ा गया,
तो ये तमाम ऐसे बुनियादी सवाल हैं फिलहाल, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। करनाल से ये खबर हमने आपको बताई, हरियाणा के करनाल से, जहां पर इन चारों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये कंटेनर हथियार जो बरामद हुए हैं इन आतंकियों के पास से, जिन सबको सील कर दिया गया है, ये उसी की तस्वीर है। और फिर अब उनसे पूछताछ भी कर रही है पुलिस की टीम। इस पूरे मामले की जांच के दायरे को आगे बढ़ा दिया गया है। कई बड़े अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। जितेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त इस खबर पर। जितेंद्र, मैं चाहती हूँ पूरी डिटेल आप बताएं, ये चारों आतंकियों को पकड़ा कैसे गया, जो भी इससे अभी जानकारी है आपके पास सारी साझा करें। देखिए प्रयोदी, ये 4 आतंकी हैं, बब्बर खालसा के ये आतंकी बताए जा रहे हैं। सवेरे 4 बजे करनाल पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी कि 4 जो संदिग्ध हैं जिनके पास एक्सप्लोसिव है, वो करनाल की तरफ आ रहे हैं। और इसी जानकारी के आधार पर सवेरे 4 बजे ये इनपुट पुलिस को मिल चुका था। उसी के आधार पर इन चारों को गिरफ्तार किया गया। ये चारों एक इनोवा कार के अंदर सवार थे और उसके बाद जब जो कह सकते हैं कि एरिया को कॉर्डन ऑफ करके उसके बाद नाकेबंदी करके इन चारों को गिरफ्तार किया गया है। इनोवा कार में सवार थे और जो हथियार है जो इनके पास एक्सप्लोसिव था, बताया जा रहा है कुछ टिफिन में, और इसके अलावा काफी सारे दूसरे हथियार हैं वो भी मिल रहे हैं। आरडीएक्स होने की भी संभावना है और उसके बाद जो है इन चारों को गिरफ्तार किया गया है। पयोधी, बब्बर खालसा के बारे में बता दूं कि बब्बर खालसा खालिस्तान की मांग को लेकर के जो गुट बना था वो आतंकी, और इसको हम कह सकते हैं कि सबसे खतरनाक आतंकी संगठन में से एक इसको माना जाता है। बब्बर खालसा को भारत सरकार ने बैन कर रखा है, पिछले काफी समय से बैन कर रखा है। जब कनिष्का एयरलाइन में जब काफी साल पहले जब इन्होंने बॉम्बिंग की थी जिसमें काफी सारे लोग मारे गए थे, और उसके बाद से ही लगातार जिस तरह की खालिस्तानी जी जितेंद्र, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, लेकिन हाँ ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। बब्बर खालसा के आतंकी ने बताया गया बड़ा आतंकी संगठन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आतंकी है इनोवा कार में मौजूद थे, चारों को एक साथ पकड़ा गया है। ये डिटेल जो मेरे सहयोगी ने अभी तक दी, हम आपको एक बार फिर से बता दें। जितेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो अपनी बात पूरी कीजिए, जानकारी जो आप साझा कर रहे थे। देखिए प्रयोदी, मैं बता रहा था कि करनाल पुलिस को इस बात की जानकारी मिली थी कि कुछ जो संदिग्ध हैं वो हरियाणा के अंदर दाखिल हो रहे हैं और करनाल के अंदर वो दाखिल होने वाले हैं। उसी इनपुट के आधार पर सवेरे 4 बजे गिरफ्तार किया गया था। करनाल के आगे कुरुक्षेत्र के आगे अंबाला, और जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जहां पर बब्बर खालसा के इन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, वहां से अगर हम पंजाब की तरफ जाते हैं, चंडीगढ़ से होते हुए पंजाब की तरफ जाते हैं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो पंजाब बेल्ट शुरू हो जाती है। यानी कि उससे आगे की तरफ जब चंडीगढ़ और पंजाब की तरफ जाते हैं तो वहां पर जो सिख समुदाय के हैं या पंजाब। मैं आऊंगी आपके पास। बब्बर खालसा से जुड़े हैं संदिग्ध आतंकी, ये जानकारी फिलहाल इस पर बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में ये जानकारी मिल चुकी है। बब्बर खालसा से जुड़े हैं चारों आतंकी, इनोवा कार में सवार थे जिन्हें एक साथ पुलिस ने पकड़ा। इनके मूवमेंट की जानकारी पहले से ही पुलिस को मिल गई थी, करनाल पुलिस को, और इनका पीछा कर इन्हें पकड़ा गया है। बब्बर खालसा वो संगठन है जो बेहद, जितेंद्र ये बड़ी अपडेट जो आपने पहुंचाई, मैं चाह रही थी अपनी बात को आप पूरे करते रहिए और डिटेल साझा करते रहिए। देखिए प्रयोदी, मैं ये बताना चाह रहा था कि जो बब्बर खालसा के हैं, जो 4 संदिग्ध पकड़े गए हैं, आतंकी पकड़े गए हैं, जिनके पास से एक्सप्लोसिव भी बरामद हुआ है और काफी आरडीएक्स होने की भी संभावना है। और ये जो जानकारी मिली है कि पंजाब की तरफ से ये करनाल में आए थे, तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। हालांकि अभी इनके जो मंसूबे हैं कि क्या बड़ी वारदात थी, किस तरह से और किस जगह पर ये आतंकी घटना को अंजाम देना चाहते थे, इसके बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन ली जा रही है। लेकिन ये माना जा सकता है कि अमरनाथ यात्रा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको ये अपना निशाना बना सकते थे। ये बात मैं आपको इसलिए भी बता दूं कि बब्बर खालसा अपने आप में काफी बड़ा आतंकी संगठन है और इस समय समय पर ये इस तरह की आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करता रहता है। करनाल की अगर मैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन में, आप जी जुड़ गए, फॉर्मर डीजीपी पंजाब। सर, आपका स्वागत है जी न्यूज पर। ये एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में भी देखा जाए क्योंकि इन चारों को एक साथ पकड़ा गया। बब्बर खालसा के आतंकी बताए जा रहे हैं और इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार और बारूद बरामद हुआ है। ये देखिए बहुत बड़ी कामयाबी है जो हरियाणा पुलिस है, उसको इस बारे में मुबारकबाद देना चाहिए। ये बात साफ है और मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि जो हमारे मिलिटेंट्स हैं उनके स्लीपर सेल्स पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में जो इनकी पॉकेट्स हैं उसमें मौजूद हैं।
आपका छोटा सा ध्यान में ले जाना चाहूंगा, कुछ समय पहले जो लुधियाना में ब्लास्ट हुआ था कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, उसमें भी RDX था। और कुछ 29 अप्रैल को जो पटियाला में इंसिडेंट हुआ है, उसमें भी जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, उसमें एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन का था सेल्फ स्टाइल, और कुछ जो है जो पन्नू जो है सिख फॉर जस्टिस उसका था। इसका साफ दिखाता है कि हमारे देश में इनके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, और RDX और दूसरे एक्सप्लोजिव आर्म्स वगैरह उनकी भी रिकवरी होती आ रही है। जहां हरियाणा पुलिस को मैं इसकी मुबारकबाद देते हुए कहना चाहूंगा, पूरे देश की पुलिस जो है उसको इन स्लीपर सेल से उनको अनकवर करना चाहिए, एंड एक्शन हैज टू बी टेकन अगेंस्ट देम ऑल। सर, अभी जो पूरा प्रोसेस है इनको गिरफ्तारी के बाद से, क्योंकि अभी तो पूछताछ में और बड़ी चीजें इसमें पता लगेंगी, ये पता लगेगा कि आखिर इनके क्या इंटेंशन थे, क्योंकि जो बारूद बरामद हुआ है, कंटेनर में जो बारूद है, कहा जा रहा है कि वो RDX है, और अगर RDX होता है तो फिर तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन उसी के साथ एक थ्रेट भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, RDX हो चाहे दूसरा एक्सप्लोजिव हो, ये कहीं भी इस्तेमाल कर सकते। कंटेनर भरा हुआ है, अगर चाहे मैंने कहा अगर RDX है तब तो बहुत ही भयंकर बात है। अगर दूसरा वाला एक्सप्लोजिव्स हैं जिसके साथ वहां पे कहीं पे कोई वारदात करने जा रहे थे, IEDs जो है बना करके लगाते हैं, बाय इटसेल्फ इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग व्हिच हैज कम अप। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.